हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और ये कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर के रूप में भी पूछा गया है और इम्पोर्टेंट ये सभी एग्जामिनेशन के लिए है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो लगभग हम लोग जितने भी इस टॉपिक में पूछे गए हैं यानी 39 प्रश्न है और ये टॉपिक है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए, फर्स्ट प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है कि लिनक्स एक है। तो लिनक्स एक क्या है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं लिनक्स, है ना। लिनक्स एक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास नेटवर्क में प्रयोग के लिए किया जाता है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंट एक रिलेट और ये तो समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम नाम है लिनक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न ये और बनता है, जो लिनक्स है ना, लिनक्स इसका खोजकर्ता कौन है? तो ये याद रखिएगा, लिनक्स का खोजकर्ता है, इसका खोजकर्ता लिनक्स टोरवेलड है ना। लिनक्स टोरवेलड है। मैं एक बार लिख देता हूँ जिससे आपको कंफर्म याद हो जाएगा। लिनक्स का खोजकर्ता है लिनस टोरवेलड्स, है ना। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न। यह पूछा गया है कि CAD का तात्पर्य क्या है? तो आप सभी जानते हैं CAD का तात्पर्य इन द सेंस कि CAD का फुल फॉर्म, तो CAD का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो C फोर होता है कंप्यूटर, A फोर होता है एडेड, है ना, एडेड, और D फोर होता है डिज़ाइन, है ना, डिज़ाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। देखिए, प्रश्न का आंसर किस में दिया है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो इसमें आपका राइट आंसर बिल्कुल आएगा, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना। तो बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज़ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? देखिए, MS जो ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी की गई एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है ना, यानी बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे थर्ड में। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द का संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द का संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए, पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक, है ना, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है जो कि किसी एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया है और इसी कारण इसे शेयरवेयर या फ्री वेयर भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि पब्लिक डोमेन को क्या कहा जाता है? तो शेयरवेयर, है ना। तो ये याद रखेंगे। साथ ही साथ इसको शेयरवेयर या फ्रीवेयर भी कहा जाता है, किसको? पब्लिक डोमेन को। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर आंकड़ों को अशुद्धि को कहते हैं। तो कंप्यूटर आंकड़ों को अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं बग कहते हैं ना, बग कहते हैं। ठीक है ना, BUG बग कहते हैं। और ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि कंप्यूटर में अशुद्धि को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। ठीक है। और सुधारने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा। मान लीजिए अशुद्धि हो गया तो उसे मॉडिफाई करना है, सुधारना है, तो उसे डिबगिंग कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है। असेंबलर क्या है? तो असेंबलर सिंपल सी बात है, यह असेंबलर एक ट्रांसलेशन के रूप में कार्य करता है, यानी असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, है ना। तो असेंबली भाषा को यंत्र यानी भाषा में ट्रांसलेट करना, सिंपल सी बात है। असेंबलरी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर कह सकते हैं, जो कि निम्न स्तर यानी लॉ लेवल असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करना, ट्रांसलेट करना, परिवर्तन करना कहा जा सकता है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है ना, तो आसान हो जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। तो बिल्कुल अभी इंपॉर्टेंट सवाल है। बग जो कि हम लोग अभी तुरंत देखे थे, बग किसको कहा जाता है ना। कंप्यूटर आंकड़ों को अशुद्धि को बग कहा जाता है। ठीक ना, बग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि बग को ठीक करने के प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है, तो वो पेंच कहलाता है। कंप्यूटर में पाए जाने वाली त्रुटि को बग कहते हैं, यानी एरर को।
और त्रुटि को ढूंढना और उन्हें ठीक करना, मॉडिफाई करना, अच्छा करना डिबगिंग कहलाता है। त्रुटियों को छोड़कर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को ठीक किया जाता है, जिसे पंच कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बैकअप कहलाता है। तो बैकअप मूल स्रोत से उलट है ना अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित करना ही कहलाता है बैकअप। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अनुदेशों का प्रयोग। अनुदेशों का वो समूह जो होता है, अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह कहलाता है, यह बतलाता है ना। तो प्रोग्राम बतलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है उपयोगकर्ताओं यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। तो यह निर्धारित करता है बूटिंग के दौरान प्रोग्रामों की सूची देखकर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर में सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए यह सुनिश्चित किया जाता है बूटिंग द्वारा। बूटिंग द्वारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए इज राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर है दो या अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है, यानी दो या दो से अधिक अगर एक साथ ही संपादन किया जाता है तो वैसे प्रोसेसिंग को कुछ भाग सभी प्रोग्राम को देता है तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है एम एस वर्ड का उदाहरण है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये प्रश्न पीछे भी देखे थे। और ऑप्शन नंबर सी है एसबीआई क्लर्क में पूछा हुआ है। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है, सीजीएल नहीं है जीएल ये प्रश्न है। ग्रुप है ना, ग्रुप वेयर होता है तो ये आपका सॉफ्टवेयर ही होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 17 के बाद 18 GIF का आशय है। तो GIF का आशय जो होता है ना ग्राफिकल इंटरचेंजिंग फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सी भाषा है। तो सी भाषा एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है। तो यह सांख्यिकी के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग 21 में पूछा है कि इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों यानी आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो वो किया जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 22 कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कनेक्शन को एक नई फाइल में रखता है। तो वह कंपाइलर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिससे प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होता है कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो जो भी अनुदेश अगर देगा उसे इजीली वे में अगर अंडरस्टूड हो जाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं यूज़र फ्रेंडली, है ना, यूज़र फ्रेंडली, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 25 और वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रण करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑप्शन नंबर बी की ओर है। तो बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न है जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। तो वह टेस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर डी। और पूछा गया है प्रश्न POST यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये प्रश्न पूछा गया है फुल फॉर्म के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग दो या दो से अधिक प्रोसेस द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों के साथ में प्रोसेसिंग कहलाता है। तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं, आप सभी जान रहे हैं। ये प्रश्न आसान है और पूछा गया है बार बार। किसी प्रोग्राम को मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं तो प्रोग्राम कोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रोग्राम के कंपाइलिंग, है ना, को से बनता है। तो ये बनता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो ये करता है आपका कौन, इंटरप्रेट, है ना, इंटरप्रेटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। POST देखिए अभी पूछा रहा था और ये प्रश्न पूछा गया है कि POST का फुल फॉर्म यानी POST। तो P फॉर होता है क्या चीज़ बताइए, P
OST का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है और ये प्रश्न पीछे देखे थे। P फोर होता है पावर, O फोर होता है ऑन और S फोर सेल और T फोर टेक्स्ट, यानी टेस्ट होता है टेक्स्ट नहीं, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल देखिए कहाँ मिल रहा है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न है, लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो यह ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 33, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेस लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी सवाल है, जब एक कंप्यूटर में अगर दो प्रोसेस लगाए जाते हैं है ना, तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेस, है ना, पैरेलल काम करता है तो उसे पैरेलल प्रोसेस कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क में रैम में कॉपी किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कंपाइलर है, तो कंपाइलर सिंपल सी बात है, अभी देखे थे ट्रांसलेशन के रूप में, यानी एक ऐसी प्रोग्राम जो कि उच्च स्तरीय भाषा को लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तन करना, चेंज करना, ट्रांसलेट करना मशीनी भाषा में, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे दिख रहा है आपको, यानी उच्च स्तरीय है ना, उच्च स्तरीय भाषा को लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है, तो कंप्यूटर के संदर्भ में अगर आप आस्पेक्ट में देखेंगे कंप्यूटर के आस्पेक्ट में सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, ऑप्शन नंबर आप बी की ओर जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी को अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन स्थिरतम ढंग से हो सके, ये कहलाता है, तो यह कहलाता है क्या चीज़ बताइए, तो यह कहलाता है डिस्क डिस्क डिफ्रेगमेंटर, है ना, ऑप्शन नंबर इसका सी इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, युवा भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेट प्रोग्राम को समझता है उसे क्या कहते हैं, तो मशीनी लैंग्वेज कहते हैं, यानी मशीनी भाषा कहते हैं, तो मशीनी भाषा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, खाली स्थान एक ऐसी सेवा जो कि संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देती है, तो वो होता है वेब होस्टिंग, है ना, वेब यानी वेब पे जाकर बनाते हैं होस्टिंग, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग 39 प्रश्न देखें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के रूप में MCQ प्रश्न देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।